फरमाया मैं तुम्हारे इखलाक संवारने आया हूं, मैं तुम्हारी आदतें निखारने आया हूं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने इखलाक की कदरें, मेयार बुलंद किया। इखलाक की कदरों का मेयार लोगों पर बोझ बन जाता था। अगर किसी का एक पैसा किसी के हाथ आता था, उसको रात नींद नहीं आती थी, जीना मुहाल होता था। ये इखलाक था। साथ वाला पड़ोसी बेचैन होता था तो इस घर में भी किसी को नींद नहीं आती थी। ये इखलाक था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर मालदार हैं तो जिस भूखे की भूख का पता चला है, उस्मान गनी ने अपने कंधे पे तोड़ा रख के उसके घर पहुंचाया है। ये इखलाकी कदरें थी। अगर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला है, होंठ मोटे हैं, पड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो जब भी आके खड़े होते थे सारे कुरैशी हाशमी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। इखलाकी कदरें जिस कौम के अंदर मजबूत होती हैं, हमारे तो घरों में सत्यानाश हो गया इखलाक का, घरों में सत्यानाश। बेटा शिकायत करता है, मैं हुकूके वालिदैन पे बयान कर रहा था, एक बच्चा बाद में मुझे मिला, कहने लगे साहब एक दुखड़ा भी सुन लो थोड़ी देर के लिए, आपने बड़ी अजमतें बयान की माँ बाप की, एक दुखड़ा भी सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे अगर अब्बा राजी उससे हो जो जेब ज्यादा गर्म करे, अगर अम्मा गीत ही उसके गाए जो अम्मा को पैसे ज्यादा कमा के ला के दे, तो मैं गरीब हूं तो बताए मैं अम्मा को राजी कैसे करूं। जहां इखलाकी कदरों का ये हाल हो कि बच्चे सोचने लगे पैसे होंगे तो बाप राजी होगा, पैसे होंगे तो अम्मा राजी होगी। यहां ये हाल हो कि पीर शेख सूफी जिसने गरीब मुरीद का ख्याल रखना था कि इस बेचारे ने कपड़े पहने के नहीं, रोटी खाई के नहीं, जिसने ख्याल रखना था, अगर उसका ही मतमा नजर ये हो कि मुझे आएगा कहां से, माड़ा आया तो उसको कहा लंगर खाता ही सेहत केजदी रही और फिर सुना, और तगड़ा आ गया तो पीर साहब गाड़ी का दरवाजा भी खुद खोल रहे हैं। पीर साहब बोटियां डाल डाल के दे रहे हैं, कहते हैं रात ख्वाब आई थी कि सवेरे तो मिलने आएगा, तू आया नहीं, मैंने तुझे मंगाया है। अगर इखलाकी कदरों का हाल ये हो जाए कि वो लोग जिन लोगों ने इखलाकी हसना का दर्स देना था, इन्होंने प्यार सिखाना था, मोहब्बत, वहां ये हाल हो कि मतमा नजर पैसा हो जाए, वहां अगर ये अंदाज हो। और ये एक पहलू दूसरा भी है, दूसरा भी है। मैं एक और बात भी कहा करता हूं, मैं कहता हूं अब्बा गरीब हो तो बच्चे फरमाबरदार नहीं होते। अब्बा तगड़ा हो ना, पता हो इसके हाँ हिस्से में 2-3 मुरब्बे जमीन है तो पैर दबाते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, कहते थे 2 कनाले नहीं देनी किसी को भी जिंदगी में। तो जनाब कैसे? कहने लगे अगर सारा कुछ हाथ काट के दे दिया तो पैर ही कोई नहीं दबाएगा। बच्चे भी उस हालात ये होते कि लोग ये तसव्वुर नहीं करते कि इखलाक और चीज का नाम है, दुनियादारी और चीज का नाम है। अपने इखलाक पर मेहनत करनी चाहिए, अपने मामलात को संवारना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा फला आदमी से रिश्ता किस किस्म का रिश्ता है। दुनियादारी का ताल्लुक है, लालच का रिश्ता है, झूठ और दगे का रिश्ता है। लोग सोचते ही नहीं, जो मुंह में आता है कह देते हैं, जो बात होती है बयान कर देते हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम सहाबा के इखलाकी पहलुओं पे तवज्जो देते, हुजूर हिलम का, हौसले का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का, सखावत का दर्स देते। इसीलिए इखलाकी कदरें बड़ी मजबूत थी। भाई आज आप देख लें, सोशल मीडिया खोल के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोल करके देखें, खैरात बट रही है, ज़कात बट रही है, तस्वीरें खींची जा रही हैं। हजरत सैयदना उसामा बिन जैद बीमार हो गए। इमाम हुसैन को किसी ने बतलाया कि मेरे रसूल पाक का गुलाम बीमार हो गया है। हजरत इमाम हुसैन तीमारदारी करने गए, कदम रखा, हजरत उसामा हुजूर के महबूब थे, कदम रखा कमरे में तो जनाब उसामा ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा तो चीख ही निकल गई, तड़प के रोए, कहने लगे मेरी मौज नहीं लग गई, हुजूर के जलवे मुझे नजर आ गए। इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए तो जनाब उसामा बिन जैद ने बाजू पकड़ा और सीने पे रख लिया। हजरत उसामा बिन जैद तड़प के रोए। इमाम अली मकाम कहने लगे भाई रोते क्यों हो, बात बताओ। कहने लगे दुनिया छोड़ रहा हूं पर 80 दिनार का कर्जा है, ना कोई भाई, ना कोई सज्जन, ना कोई दोस्त, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी, शह ही कोई नहीं। सोचता हूं कब्र पे बोझ लेके जाऊंगा और फिर क्या लफ्ज है, क्या हुसैन है। कहने लगे हुसैन आज अगर मुस्तफा करीम हयाते जाहिरी में होते तो मैं जाके बाजू थाम लेता, मैं कदमों में बैठ जाता,
मेरा रसूल तो गैरों के भी बोझ उठा लिया करता है। इखलाकी कदरें देखिए, इमाम हुसैन फटाफट उठे, बेटा भी साथ था, गुलाम भी साथ थे, सब कुछ हो सकता था। इमाम हुसैन उठे, घर गए, अपनी चादर में 80 दिनार डाले, छुपाए और लेके आए, ला के हजरत उसामा बिन जैद को दिए। और पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं रात आए थे 80 दिनार, मैं कह रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, पता नहीं रब करीम ने किसका नसीब मेरे घर भेज दिया है, मुझे तो हाजत नहीं थी, ये तो तेरे पैसे थे जो मेरे घर थे, तो मेरे रब ने ड्यूटी लगाई कि जा उसे दे के आ। जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, उस कौम का अंदाज बदल जाता है, उसके रवैये तब्दील हो जाते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह इखलाक को सूरत देता तो सबसे अच्छी सूरत अल्लाह इखलाक को अता फरमाता। सारा